हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज मैं इंट्रोडक्शन करने वाला माई एसक्यूएल क्या होता है उस चीज़ के बारे में। छोटा सा बस एक वीडियो है बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, और इसका आगे वीडियो मैं बनाऊंगा, आगे आपको रेगुलर मिल जाएगा बेसिस पे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, मजा आने वाला है। क्या होता है इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल, डिटेल गाइड करेंगे ना। माई एसक्यूएल इसे ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे RDBMS that is widely used for storing, managing and retaining data efficiently. It is the fastest scalability and reliability, making it a preferred choice for web application, internet software and a cloud computing. जैसे MySQL एक डेटाबेस होता है जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोल सकते हैं, जो डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है या फिर रिटेन करता है। ये फास्ट है, स्केलेबिलिटी है, स्केलेबल एंड रिलायबल है, और ये वेब एप्लीकेशन में यूज होता है जैसे वेबसाइट में या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में या फिर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में। What is MySQL? MySQL is a database system that stores data in structure table. ये टेबल के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते रहता है। It follows the relational database model. ये RDBMS पे काम करता है। वह डेटा स्टोर इन टेबल्स एंड रोज एंड कॉलम्स, जहाँ डेटा को रो या कॉलम्स में स्टोर रखा रहता है। यूज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज टू परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशन। MySQL है यूज इन PHP, Python, Java, .NET, Node.js एक्सेट्रा। यहाँ सब PHP का यूज होता है। और वाई यूज MySQL, MySQL का क्यों यूज करते हैं? ये फ्री एंड ओपन सोर्स होता है, नो लाइसेंस रिक्वायर, इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। ये हाई परफॉर्मेंस होता है, हैंडल लार्ज डेटाबेस डेटा सेट एफिशिएंटली, स्केलेबिलिटी होता है, सपोर्ट स्मॉल एप्लीकेशन टू एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट्स, सिक्योरिटी भी अच्छी है, ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, ये विंडोज, लिनक्स, मैक सब में सपोर्ट करता है। कंपेबिलिटी विद क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, गूगल क्लाउड, एज्यूर। अब MySQL के आर्किटेक्चर कैसे होता है? ये क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है और एक स्टोरेज इंजन। क्लाइंट क्या करता है? द यूजर और द एप्लीकेशन दैट रिक्वेस्ट डेटा। क्लाइंट वो होता है जो मतलब डेटा रिक्वेस्ट करता है। सर्वर वो होता है जो उस डेटा को MySQL सर्वर द प्रोसेस क्वेरी। अब जो सर्वर क्या करता है, जो क्लाइंट ने क्वेरी भेजी है उस पर प्रोसेस करता है, और स्टोर इंजन से जो भी डेटा उसको मैच करता है वो उस चीज को भेजता है क्लाइंट के पास। रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो थिंक MySQL इज लाइब्रेरी, मतलब MySQL को एक लाइब्रेरी मान लेते हैं जहां बुक सेल्स उसका टेबल हो गया, बुक्स उसका डेटा हो गया, और जो लाइब्रेरियन है वो SQL का क्वेरी प्रोसेसर है, फैचिंग द राइट बुक। अब लाइब्रेरी में जाके आपको बोलिएगा कि मुझे इस नाम का, इस राइटर का बुक चाहिए, तो अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि हाँ इस नाम का बुक है कि नहीं, फिर वो आपको वो डेटा देगा, फिर वो आपको बुक देगा। तो लाइब्रेरियन को एक प्रोसेसर समझ सकते हैं जो प्रोसेस करता है डेटाबेस में। अब कैसे देखो इंस्टॉलिंग MySQL में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये रहा इसका लिंक, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, MySQL को सेट कर सकते हैं, ये रहा। और लिनक्स के लिए भी है, विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए, ये मैक के लिए। इसमें डेटा टाइप्स क्या होता है? इंटीजर डेटा टाइप्स हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, ठीक है। और इसके कमांड कैसे होते हैं? MySQL का कमांड, क्रिएटिंग ए डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड होता है? क्रिएट डेटाबेस my/डेटाबेस, ये हो गया कमांड डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर फॉर ए प्रोजेक्ट, ऐसे एक फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर बनाना जैसा ही सिंपल होता है किसी को डेटाबेस क्रिएट करना। आप सेलेक्टिंग ए डेटाबेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज माय डेटाबेस, जैसे एक किसी भी फोल्डर को ओपन करना, वैसा ही डेटाबेस को यूज करना। अब उसके अंदर टेबल कैसे बना सकते हैं? तो टेबल के लिए क्रिएट टेबल, स्टूडेंट नाम का टेबल बन गया, उसमें या इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की का नाम दे दिए, उसका एज, इसका कोर्स, ये हो गया, टेबल बन गया। जैसे क्रिएटिंग एन एक्सेल शीट विद कॉलम्स, कॉलम्स के थ्रू हम किसी एक्सेल शीट बनाते हैं, वैसे ही सिंपल है डेटाबेस को क्रिएट करना, मतलब टेबल सेट करना। इंसर्टिंग डेटा इनटू अ टेबल, अब उसमें टेबल कैसे इंसर्ट करें? जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नाम, एज, कोर्स, जैसे वैल्यूज में डाल देंगे सौरभ 20 BCA, बस। रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो एडिंग ए न्यू रो इन एक्सेल, अब किसी MS एक्सेल में अगर न्यू रो ऐड करते हैं तो इसको ही मतलब इंसर्टिंग ए टेबल, जैसे डेटाबेस में एक टेबल को डेटा एंट्री कर सकते हैं, डेटा ऐड कर सकते हैं। रिटेनिंग डेटा, आप डेटा को कैसे रिटेन करते हैं? जैसे सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, आप व्यूइंग ऑल डेटा इन ए टेबल, जब टेबल में बना हुआ है तो उसको व्यू करना है तो वो ऐसे कर सकते हैं इस कमांड से। फ्लटिंग डेटा क्या हो सकता है? फिल्टरिंग डाटा, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इक्वल टू 18, अब वहां जाके सेलेक्ट होगा जिसकी एज 18 से ज्यादा है, फाइंडिंग स्टूडेंट ओल्डर देन 18।
अपडेट कैसे होता है ये? अपडेट स्टूडेंट सेट कोर्स MCA वेयर सौरभ अपडेट, आप आगे जाके MCA करूंगा। चेंजिंग ए स्टूडेंट कोर्स जैसे BCA टू MCA। आप डिलीट कैसे कर सकते हैं? तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम सौरभ। रिमूविंग मतलब ए रिकॉर्ड फ्रॉम द सिस्टम। ड्रॉपिंग ए टेबल्स कैसे कर सकते हैं? ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। डिलीटिंग एन एक्सेल सीट इसमें जॉइंस भी होते हैं। क्या होते हैं जॉइंस? इनर जॉइंस, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन। इनर जॉइंस क्या होता है? रिटर्न्स मैचिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द बोथ टेबल्स, फ्रॉम बोथ टेबल, मतलब मैचिंग रिकॉर्ड्स को ये निकालता है इनर जॉइंस। लेफ्ट जॉइन ये काम करता है रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल मैचिंग वंस फ्रॉम द राइट। जैसे ऑल जो लेफ्ट टेबल्स में से निकला है उसको मैच करके वो राइट में भेजता है, मैचिंग वंस फ्रॉम द राइट। अब राइट में क्या होता है? जैसे जो इसका उल्टा हो जाता है, जैसे इसमें राइट में था तो इसमें लेफ्ट में हो जाएगा। अब फुल जॉइन का काम क्या करता है? जैसे रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल्स। अब इसमें दोनों टेबल्स में से मतलब मैचिंग रिकॉर्ड्स निकाल दिया जाता है। एग्जांपल में देखिए इनर जॉइन का यूज करके ये कस्टमर नेम ऑर्डर डॉट डिटेल इसका ये हो गया। एग्जांपल में जॉइनिंग कस्टमर एंड ऑर्डर टेबल्स टू गेट कस्टमर नेम स्विट विद देयर ऑर्डर्स। अब ये डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे होता है? ये इसका कोड था कैसे कनेक्ट करना है PHP के थ्रू। मैंने PHP में भी बता दिया था कि PHP से MySQL को कैसे कनेक्ट करना है। कनेक्टिंग ए रेस्टोरेंट वेबसाइट टू इट्स मेन्यू डेटाबेस। अब डेटाबेस जैसे किसी भी वेबसाइट रेस्टोरेंट का वेबसाइट मेन्यू डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है। ये MySQL सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस कैसे होता है? यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, लिमिट यूजर प्रिविलेज, इनेबल्स फायरवॉल्स, बैकअप डेटाबेस एंड रेगुलर यूज एन्क्रिप्शन एंड सेंसिटिव डाटा। रियल लाइफ एप्लीकेशन में क्या यूज होता है? जैसे Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे स्टोर्स, प्रोडक्ट, कस्टमर एंड ऑर्डर डिटेल्स। सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया जहाँ डेटा को मैनेज करता है एंड पोस्ट। बैंकिंग में हो गया जैसे ट्रांजेक्शन हो गया, अकाउंट सिक्योरिटीज, जैसे टिकट बुकिंग के लिए हो गया IRCT एयरलाइंस। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हो गया जैसे मैनेज कोर्स एंड स्टूडेंट, कोर्स और स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए होता है। MySQL वर्सेस अदर डेटाबेस। MySQL और दूसरे बाकी डेटाबेस में क्या अंतर होता है? ये सब RDBMS पे काम करता है। MySQL भी RDBS में और PostgreSQL भी RDBS में। बाकी MongoDB NoSQL पे काम करता है। ये फास्ट होता है, ये मॉडरेट होता है, ये हाई होता है। स्केलेबिलिटी इसकी हाई, इसकी भी हाई, इसकी वेरी हाई, इसकी इजी, कॉम्प्लेक्स, मॉडरेट। ये वेबसाइट के लिए, ये ऐप्स के लिए और ये बिग डेटा के लिए। MySQL इज ए पावरफुल एंड इजी टू यूज डेटाबेस सिस्टम। ये पावरफुल और बहुत इजी होता है डेटाबेस के लिए। इट इज वाइडली यूज फॉर वेब एप्लीकेशन एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशन। ठीक है। लर्निंग MySQL हेल्प्स इन बिल्ड डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट। आप MySQL का यूज करेंगे तो डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेबसाइट होगा। जैसे PHP और MySQL का दोनों साथ में यूज होता है। ये पॉपुलर कॉम्बिनेशन होता है वेबसाइट बनाने के लिए। ये दोनों जैसे बिना एक अधूरा हिस्सा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो दोनों मिलकर एक बहुत अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं। एक डेटाबेस है और एक सर्वर साइड, एक बैकएंड में यूज होता है और एक डेटाबेस में यूज होता है। तो बस इतना ही था MySQL के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। आई होप आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा बाकी सारे लेटेस्ट वीडियो के लिए। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो मैं अपने व्हाट्सएप मतलब यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहाँ जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको डे टू डे उसमें प्रोवाइड करते जाऊँगा सारे PDF, सारे नोट्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।